सामने आई, एकदम तैयार है वो तेजस में उड़ान भरने के लिए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बेंगलुरु से, ये सीधी तस्वीरें। अब से कुछ ही देर और उसके बाद वो इंतजार खत्म हो जाएगा जब रक्षा मंत्री बाहर आएंगे और उसके बाद वो तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सबके सामने होंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल सर, एक बेहद शानदार मौका है ये, आप किस तरह से महसूस इस वक्त कर पा रहे हैं? क्योंकि अब जब खुद रक्षा मंत्री गवाह बनेंगे, खुद बैठेंगे, उसमें पहले रक्षा मंत्री वो होने वाले हैं, वो एक लंबा इंतजार, वो एक लंबी जरूरत जो यहाँ पर वायुसेना की थी वो खत्म होती हुई। आप मेरे से पूछ रही हैं? जी प्रफुल्ल सर, यस। हाँ, ये जो रक्षा मंत्री जो तेजस में बैठेंगे, इसका मतलब ये है कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट फाइनली एक्सेप्ट हो गया और रक्षा मंत्री का बैठने का मतलब ये है कि अब उनको अवगत हो जाएंगे जो चीज हो रही है एयरफोर्स में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, डिफेंस में, और खासकर ये ऐसे जहाज में जो बहुत साल से बन रहा है और भारत का एक किस्म से बैकबोन बन जाएगा, वर्क हॉर्स बन जाएगा। इसीलिए इस जहाज का होना बहुत जरूरी है। तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो उसका वर्ल्ड ट्रायल हो चुका है, उसको बहुत सराहना मिली है। और MiG-21 हमारे जो पुराने हो रहे हैं और हमारे को स्क्वाड्रन की बड़ी कमी है। हमारे 42-45 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 42 के नीचे आके 32 से नीचे आके अब अगले 3-4 साल में 22 रह जाएंगे। और हमारी 2 फ्रंट वॉर की अगर हम तैयारी करनी है, खासकर चाइना का थ्रेट देखना है, तो तेजस जल्दी से जल्दी होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल इन तमाम चीजों के मद्देनजर ही जो काम है वो यहाँ पर किया गया है। सालों का इंतजार इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें कितने बदलाव आएंगे, कितनी मजबूती यहाँ पर मिलेगी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आज दुनिया हिंदुस्तान का तेजस देखने वाली है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार नजर आए। आपको बता दें 3 साल पहले ही वायुसेना में वो शामिल हुआ तेजस, और उसके बाद 3500 उड़ानों की अगर हम जिक्र कर रहे हैं वो यहां पर भरी गई हैं। क्या कुछ खासियत है ये भी हमने आपको बताई है। एक स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर जेट है तेजस, जो अब से कुछ ही देर में यहां पर उड़ान भरेगा, जिसमें खुद मौजूद होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तेजस की जरूरत किस तरह से आन पड़ी थी वो तमाम चीजें भी हमने यहां पर आपको बताई हैं। और ये ड्रीम उड़ान जो है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं वो थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में हम आपको बता दें तेजस सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में ये उड़ान भर सकता है। आप खासियत देखें, क्षमता देखें जरा। 43.4 फीट लंबा और 14.9 फीट ऊंचा है ये तेजस फाइटर और 13,500 किलो वजन इसका होगा सभी हथियारों के साथ जब ये लैस होगा। तो ये क्षमताएं हैं यहां पर तेजस की। ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण है और ये बताने के लिए सारी दुनिया को कि हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। किसी भी तरह से कोई कमजोरी समझने की गलती यहां पर ना करे। ये संदेश सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ जाता है जो लगातार अपने नापाक मंसूबे लिए सामने खड़ा रहता है भारत के। तस्वीरें यहां पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए। और क्या कुछ खासियत है तेजस की, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहां पर बता देते हैं। हवा से जमीन पर मिसाइल ये दाग सकता है और एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट इसमें लगाए जा सकते हैं। ये तमाम वो खासियत हैं जो तेजस में मौजूद हैं। 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम अलॉय और टाइटेनियम से इसको बनाया गया है। जितना ज्यादा हल्का एक विमान नौसेना में वायुसेना में मौजूद होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर होता है, क्योंकि उससे उसकी क्षमता, उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन तमाम चीजों के मद्देनजर इसका निर्माण यहां पर किया गया है। और जिस तरह हमने लगातार आपको बताया 3500 बार से ज्यादा यहां पर उड़ान वो भर चुका है। तेजस का ये तेज है, देखिए 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां पर उड़ान भरने में ये सक्षम है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है और
कितना लंबा और चौड़ा है ये भी आप देखिए, और जब सभी हथियारों से लैस होगा तो कितना वजन हो जाएगा। 13,500 किलो का वजन यहां पर तेजस का उसके बाद होगा। ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर है जिसमें सवार होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसमें बैठकर वो उड़ान यहां पर भरने वाले हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और बहुत जल्द जब वो उड़ान भरेंगे वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तेजस में अब उड़ान भरने ही जा रहे हैं। तस्वीरें आपको इस वक्त सीधी बेंगलुरु से दिखा रहे हैं। आज बेहद खास दिन है हिंदुस्तान के लिए। पूरी दुनिया की नजरें आज टिकी हुई है हिंदुस्तान पर, क्योंकि अब से बस कुछ ही क्षणों में राजनाथ सिंह तेजस की उड़ान भरेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने जा रही है। तस्वीरें बेहद खास है, बेहद अहम है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको बेंगलुरु से दिखा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें यहां पर कि ठीक 3 साल पहले ही तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया था, और अब जो है वो तेजस का अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तेजस की ड्रीम उड़ान, राजनाथ सिंह उड़ान भरेंगे, पहुंच चुके हैं वो वहां पर। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी है, किसी भी पल अब वो बैठ सकते हैं और वो ऐतिहासिक दिन का आगाज कर रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री तेजस की उड़ान भरने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरेंगे किसी भी क्षण। देखिए, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उसके तहत उनको तमाम सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। आसपास कई सारे लोग मौजूद हैं, वायुसेना की टीम यहां पर मौजूद है। बेंगलुरु के सूलर एयरफोर्स स्टेशन की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। किसी भी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भर सकते हैं। पूरी हिंदुस्तान की नजरें उस पल पर टिकी हुई है जब रक्षा मंत्री यहां पर उड़ान भरेंगे। एचएएल एयरपोर्ट से उड़ान भरने जा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस के ठीक बाहर खड़े हुए रक्षा मंत्री, और किसी भी पल अब वो उड़ान भर सकते हैं। सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको समझाए जा रहे हैं, और ये देखिए जाते हुए चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की नजरें आज इस पल को देखने के लिए स्क्रीन पर टिकी हुई है। ऐतिहासिक पल, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री तेजस की उड़ान भरने जा रहे हैं। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु से। एचएएल एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर पहुंच चुके हैं। सारी तैयारियां हो गई है, बैठ रहे हैं, कुछ ही देर में वो उड़ान भरेंगे। तस्वीरें देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं आज पूरा विश्व की नजरें इस तस्वीरों पर टिकी हुई है। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो गई है। देखिए, हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए उड़ान भरने की पूरी तैयारी है, मुस्कुराते हुए। बहुत खास दिन है आज, ऐतिहासिक दिन है। पाकिस्तान और चीन को तेजस का दम साफ तौर पर इन तस्वीरों से झलक रहा होगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री तेजस की उड़ान भरने जा रहे हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं सही तरह से। ये उड़ान उस वक्त होने जा रही है जब एचएएल के लिए 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना मिलने वाली है। तो देखिए कितनी शक्ति, देखिए भारत की, जिस पर आज पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है। राजनाथ सिंह कुछ ही देर में अब उड़ान भरेंगे, बैठ चुके हैं वो। और ये तस्वीर आपको इस वक्त बेंगलुरु की दिखा रहे हैं जहां पर राजनाथ सिंह तेजस में कुछ ही क्षणों में उड़ान भरने वाले हैं। अहम तस्वीरें हैं बेंगलुरु से आ रही है सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में तेजस उड़ान भरेंगे, कुछ ही देर में बैठ चुके हैं वो अंदर। पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में आज उड़ान भरेंगे। हर कोई वहां पर मौजूद है, समझने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, दुनिया को ये आज ये तस्वीरें दर्शा रही है कि भारत कितना शक्तिशाली होता जा रहा है। ये उड़ान उस वक्त भरी जा रही है जब एचएएल को देश में बनाए जाने वाले 43 एलसीए निर्माण के लिए 45,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के कीव स्तर के विमान वाहक 28 सितंबर को वो पहुंचेंगे वहां पर, विक्रमादित्य पर अरब सागर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही है, इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की शक्ति पूरे विश्व में कितनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। और इसी तेजी के साथ तेजस में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठ चुके हैं वो,
प्रिकॉशन सारे लिए जा रहे हैं, समझने की कोशिश हो रही है। आज इस पल का हर किसी को इंतजार था, पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री तेजस की उड़ान भरने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधी इस वक्त बेंगलुरु से दिखा रहे हैं और काफी समय से इस पर काम भी चल रहा था। 3 साल पहले ही इस पर काम होना शुरू हो गया था और आज इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बेंगलुरु की देख रहे हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही पलों में उड़ान भरेंगे, पहुंच चुके हैं वहां पर। कई सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं को लाइव देखने के लिए, कई सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और सिर्फ वहां पर ही नहीं, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पूरे विश्व में सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि आज बेहद ऐतिहासिक दिन है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे। ये देखिए तेजस आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए समझिए, काफी कुछ खासियत है इसकी। तेजस ने अपनी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 में भरी थी। सबसे पहली जब उड़ान भरी गई थी तो वो 2001 में भरी गई थी और आज 2019 का समय है जब देश में पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस की उड़ान भरेंगे। कुछ ही क्षणों में बैठ गए हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। कई सारे लोग भी आसपास मौजूद हैं। सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स यहां पर लिए जा रहे हैं। देश की शान इस वक्त आप इन तस्वीरों से देख रहे हैं और काफी समय से इसका इंतजार हो रहा था कि कब वो पल आएगा जब भारत अपनी शक्ति इस तरह पूरे विश्व में दिखाएगा। तो तेजस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उड़ान, कुछ ही पलों में तेजस उड़ान भरेगा, पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं। तस्वीरें सीधी आपको इस वक्त बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। आपको बता दें कि एचएएल द्वारा बनाए गए इस विमान का नाम तेजस है। ये नाम जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक ताकतवर ऊर्जा। इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए तेजस का, जिसका नाम जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और इसकी खासियत भी काफी कुछ है, कई सारी चीजों से लैस है ये। हवा से हवा, जमीन पर मिसाइल दाग सकता है, एंटीशिप मिसाइल है, बम और रॉकेट भी इसमें लगाए जा सकते हैं। तो इसकी खासियत समझिए कितना खास है तेजस, और पूरी दुनिया को ये अपना दम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब तक करीब 3500 बार उड़ान भर चुका है और सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2001 वो साल था जब पहली उड़ान तेजस ने भरी थी। तो एक बार में तेजस की खासियत इस वक्त आपको बता रहे हैं, 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एलसीए तेजस को विकसित करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए लगे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि भारत को इसकी जरूरत पड़ी। सीधी तस्वीरें बेंगलुरु को आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में उड़ान भरेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सुनील नानोटकर का, रिटायर्ड मार्शल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, देश को इसका इंतजार था और पूरे विश्व की नजरें आज इस सब अपनी स्क्रीन पर टिकी हुई है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस की उड़ान भर रहे हैं। हाँ देखिए, तेजस हमारा इंडिजिनस पहले ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि जनरेशन 4 का प्लेटफॉर्म का कहलाया जाता है। और इस जहाज में जब रक्षा मंत्री खुद ही उड़ान भरेंगे तो एक पूरे एयरफोर्स का हौसला बढ़ने में मदद होगी उसकी। और जैसे कि आपको सबको पता है कि तेजस हमने ऑपरेशनल स्क्वाड में इंडक्ट किया हुआ है और उसने पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो मेरे ख्याल में राजनाथ जी खुद भी थोड़ी बहुत उसको अंदाजा लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी और तेजस बनाने के लिए एचएएल को ऑर्डर देने का हाल ही में हमने सोचा हुआ है। तो इन सब चीजों में काफी मदद मिलेगी भारतीय वायुसेना को और एमओडी को डिसीजन मेकिंग में बहुत उसका फायदा होगा मेरे ख्याल में। तो जैसा कि आपने कहा, ये ऐतिहासिक दिन ही कहा जाएगा एक तरह से। सुनील जी, वायुसेना को तो बहुत बड़ी ताकत आज मिली है जिसको अब पूरा देश आज देख रहा है, लेकिन आम भाषा में इसकी कुछ खासियत बताइए। देखिए, तेजस जो विमान है वो पूरी तरह हिंदुस्तान में एचएएल और आडा का डिजाइन है और एचएएल उसको अभी मैन्युफैक्चर करके
ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना की बढ़ाने के लिए इंडक्ट किया गया है। और इसकी एक बहुत बड़ी अहम चीज है कि जिस समय तेजस का डेवलपमेंट हम कर रहे थे उस समय भारत के ऊपर बहुत सारे नियंत्रण थे टेक्नोलॉजी ना देने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत कठिनाइयां आई है और उससे उभर कर हम बाहर निकले हैं। इसका अगर कंट्रोल सिस्टम देखा जाए पूरा फ्लाई बाय वायर का, वो पूरा का पूरा इंडियन डिजाइन है। इसका जो रेडार है इजरायली, उसका इंटीग्रेशन जो किया हुआ है बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स के साथ, वो सारा आड़ा ने किया हुआ है और भारतीय वायुसेना के पायलट उसमें जुड़े हुए थे। तो एक ये पूरा टीम बन के आड़ा के डिजाइनर्स, HAL के इंजीनियर्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं और इंडियन एयरफोर्स के जो टेस्ट पायलट है उन्होंने मिलके और फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर जो है उन्होंने मिलके इस जहाज को पूरी तरह से एक सक्षम वेपन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया हुआ है। और हम पहले इसको MiG-21 के रिप्लेसमेंट के दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अभी वो कई गुना ज्यादा वो क्षमता रखता है जी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी चुनौती के बावजूद हमने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और हम सबकी सराहना करनी चाहिए। और आज राजनाथ जी जो उड़ान भर रहे हैं, आई थिंक उसका ध्येय लक्ष्य वही होगा कि खुद उड़ के देखेंगे और जिन्होंने इसमें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनकी सराहना करेंगे। जी शुक्रिया सुनील जी, जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आपको सीधी दिखा रहे हैं बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तेजस में बैठे हुए, किसी भी क्षण तेजस अपनी उड़ान भरेगा, समझिए और देखिए। और पूरा देश, पूरा विश्व, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान का तेजस देख रही है। इसकी गति के बारे में अगर बात की जाए तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में तेजस उड़ान भर सकता है। ये दो तस्वीरें सीधी आपको इस वक्त बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर किसी भी पल अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भर सकते हैं। तैयारियां पूरी हो गई है, देखिए हाथ हिलाते हुए, वेव ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी है और एक जोश भी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री तेजस में उड़ान भरने जा रहे हैं। इसकी खासियत समझिए, खासियत बता रहे थे आपको। 13,500 किलोग्राम वजन होता है सभी हथियारों के साथ, मतलब कितने भी हथियार इसमें डाल दिए जाए उसकी लिमिट सेट की गई है 13,500, उसके साथ तेजस उड़ान भर सकता है। थोड़ी ही देर में उड़ान भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दो तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे ले लिए गए हैं। किसी भी वक्त अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भर सकते हैं। और ये सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व करने वाली बात है। कई समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। आज वायुसेना और भी शक्तिशाली होता नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान की नापाक मंसूबे थे उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह तेजस उड़ान भरता है। खासियत समझिए इसकी, 3000 किलोमीटर की दूरी एक बार में यह उड़ान भर सकता है। कई सारे हथियारों से भी लैस है ये तेजस विमान, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। समझिए इसका अर्थ भी हमने आपको समझाया। इसका नाम जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। 2001 में ऐसा पहली बार हुआ था जब तेजस की उड़ान भरी गई थी। लेकिन देश के रक्षा मंत्री, ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री तेजस की उड़ान भरने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह मौजूद है। सारे प्रिकॉशंस लिए जा चुके हैं। किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड, किसी भी क्षण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भरेंगे। और पूरा देश आज टकटकी लगाए इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब वो देखेंगे वायुसेना और भी शक्तिशाली होता नजर आ रहा है। पहली बार देश के रक्षा मंत्री स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने जा रहे हैं। किसी भी पल आप वो तस्वीरें देखेंगे। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी हम आपको बताएंगे। इसकी खासियत समझिए, इसका नाम समझिए, कहां से इसका नाम आया था। पहली बार 4 जनवरी 2001 को तेजस में उड़ान भरी थी और इसकी जरूरत भी इसलिए वायुसेना को पड़ी क्योंकि ये काफी ताकतवर माना जाता है। इससे युद्ध पूरा जीता जा
सकता है। और इस विमान से चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो पाकिस्तान जिसकी नापाक हरकतें आज भी अब भी जारी है, वो काफी डरता है। तो बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एचएएल एयरपोर्ट की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारियां की जा चुकी है। किसी भी पल, किसी भी सेकेंड तेजस उड़ान भरेगा और वो तस्वीरें आप देखेंगे और वो ऐतिहासिक पल आज दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका इंतजार सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व कर रहा था। हर किसी की नजरें टिकी हुई थी। एक के बाद एक जिस गति से भारत बढ़ रहा है उसको देखा जा रहा है, उसको सराहा जा रहा है। लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले हैं। किसी भी वक्त 3 साल पहले आपको बता दें तेजस वायुसेना में शामिल हुआ था और आज वो पल आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। किसी भी पल तैयारी तो देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारी पूरी की जा चुकी है। यह तस्वीर इस वक्त आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देख रहे हैं, जोश में नजर आ रहे हैं और टेक ऑफ के लिए लगता है अब तेजस पूरी तरह से तैयार हो गया है, किसी भी वक्त उड़ान भर सकता है। तस्वीरें बेंगलुरु एचएएल एयरपोर्ट की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे जयप्रकाश बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? राजनाथ सिंह काफी जोश में नजर आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो जोश देखा जा सकता है। ऐतिहासिक पल आज। जी बिल्कुल, तेजस हिंदुस्तान की शान बोल सकते हैं आप। 30 साल की लगातार रिसर्च के बाद एयरक्राफ्ट को हमने मैन्युफैक्चर किया है, एचएएल ने मैन्युफैक्चर किया है। एयर मार्शल तिवारी जो मेन पायलट हैं और को पायलट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेडी हैं अभी सॉर्टिंग के लिए। आप देख सकते हैं ब्रीफिंग मिला है राजनाथ सिंह को, अंदर भी हैंगर में भी उनको ब्रीफिंग मिला था 20 मिनट का, और अभी भी चेक कर रहे हैं पायलट की अभी राजनाथ सिंह जी कैसे फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, और अगला 15 मिनट का सॉर्टी जो है वो कैसे तय करेंगे, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बोलते हैं, ये जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो डिफाई करता है ग्रेविटी, और G7 एक्सपीरियंसेस होते हैं, G6 एक्सपीरियंस होते हैं जो हालांकि प्रेशर डालता है एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और ये स्पीड जो है 2000 किलोमीटर की आसपास की स्पीड अचीव करेंगे। ये ट्रेनर जेट है जो आप देख रहे हैं, 2 सीटर है। अगर ये सिंगल सीटर होता तो कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट बोलते हैं उसको। ये मार्क 1 वर्जन है। 83 एयरक्राफ्ट से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर हुए हैं एचएएल के लिए, और 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं जो फ्लाइंग डैगर्स के नाम पे जाना जाता है। और अभी देख सकते हैं कि वो ट्रैफिक क्लियरेंस हो रहा है और टैक्सी होगा। टैक्सिंग जो बोलते हैं उसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट मूव करेगा रनवे के ऊपर, करीबन 1 किलोमीटर मूव करेगा, और उसके बाद में जब ये इंजन रेव अप होके अपना कैपेसिटी अचीव करेगा तब जाके वो लिफ्ट ऑफ होगा। और ये GE का 414 इंजन है, फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी है, पूरा ऑनबोर्ड इंडिजिनसली पूरा डेवलप किया गया है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को दिखाता हूं, वो नीचे तो देख रहे हैं, वो है अपना कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी और पेलोड का प्रोविजन। वहां पे आप मिसाइल डाल सकते हैं, वहां पे आप न्यूक्लियर आर्मामेंट, मैं अपने कैमरामैन को दिखाता हूं, वो नीचे तो देख रहे हैं, वो है अपना कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी और पेलोड का प्रोविजन। वहां पे आप मिसाइल डाल सकते हैं, वहां पे आप न्यूक्लियर आर्मामेंट और बॉम्ब्स डाल सकते हैं वहां पे जो कैरी करेगा। और एक फिंगर टिप के पायलट के हाथ में है होगा वो फिंगर टिप, वो रडार, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक एविएशन रडार बोलते हैं, टारगेट को लॉक करके रिलीज करेंगे और ये टारगेट हिट करेगा। ये पूरा टेक्नोलॉजी जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज, 3-4 एजेंसीज हैं डीआरडीओ के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, आडा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और ADE जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, ये सब इंडिजिनसली, इसका मतलब है पूरा
पूरा टेक्नोलॉजी ये हिंदुस्तान का है जो डेवलप किया गया है और इसके ऊपर 1000 के ऊपर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, टेक्नोक्रेट सभी काम कर चुके हैं और तब जाके जो तेजस आप देख रहे हैं ये HAL एयरपोर्ट टारमा के ऊपर ये एयरक्राफ्ट तैयार हुआ है। 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है HAL को दिया गया है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए। जयप्रकाश, जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आम भाषा में समझाइए। अगर स्पीड, डिस्टेंस और वेट की बात की जाए तो क्या खासियत है तेजस की, कितना सक्षम है और वायुसेना के लिए कितना खास है तेजस? तेजस का स्पीड कैपेसिटी है 2000 किलोमीटर और ये पर आवर का स्पीड अचीव कर सकता है। अभी इंजन पूरा रेडी है, रेव अप कर रहे हैं और मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं देगा और आपका आवाज भी मुझे पहुंचेगा नहीं क्योंकि एयरक्राफ्ट अभी रेडी है। आप खाली विजुअल देखते रहिए एज रक्षा मंत्री प्रिपेयर कर रहे हैं टेक ऑफ के लिए। आपको दिखा रहे हैं, सिग्नल्स दिए जा चुके हैं। जयप्रकाश हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है, सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट की। सिग्नल्स दिए जा चुके हैं, किसी भी क्षण उड़ान भर सकता है ये तेजस। हमारे संवाददाता जयप्रकाश वहां पर मौजूद हैं, हमारे पास तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और आपको ये भी यहां जानकारी दे दें कि आधे घंटे की उड़ान भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। HAL एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा चुके हैं, सिग्नल भी दिया जा चुका था। अब इंतजार है उस पल का जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस की उड़ान भरेंगे। इसकी खासियत समझिए, 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम है तेजस। 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है और किसी भी पल, आपको बता दें तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट के, किसी भी वक्त तैयारी पूरी की जा चुकी है, सुरक्षा के पूरे कदम उठाए जा चुके हैं, सिग्नल्स भी मिल चुके हैं और अब बस तैयारी की जा रही है कि किस पल तेजस टेक ऑफ करेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी भी पल टेक ऑफ कर सकता है क्योंकि सिग्नल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये भी आपको बता दें कि 13,500 किलो वेट होता है सभी हथियारों के साथ। जो वेट कैरिंग कैपेसिटी तेजस की है वो 13,500 किलो की है। तो समझिए कितना शक्तिशाली है तेजस। भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 3 साल पहले तेजस जो है वो वायुसेना में शामिल हुआ है। अब आपको बताते हैं कि भारत में एयरफोर्स के पास 33 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में 16-18 फाइटर होते हैं। इन 33 में से 11 स्क्वाड्रन में MiG-21 और MiG-27 फाइटर हैं। इनमें से सिर्फ 7% ही ऑपरेशन के लिए तैयार है। MiG-21 और MiG-27 की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, उससे हादसे होते रहे हैं, इसलिए अब वायुसेना को जरूरत पड़ी थी कि थोड़ा और शक्तिशाली विमान बनाने की। और वो शक्तिशाली विमान, वो तेज विमान इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तेजस। इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। तेजस जो है वो 34 स्क्वाड्रन में आता है और जो राफेल है वो 35वीं में है। राफेल का भी जिक्र कई बार हुआ था, आपने सुना होगा, वो भी आने वाला है, लेकिन तेजस 34वीं स्क्वाड्रन में आता है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाई है जब तैयारी की जा रही थी और बाय वेव ऑफ करते हुए नजर आ रहे थे रक्षा मंत्री। दूसरी तस्वीर इस वक्त की लाइव आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट की। किसी भी पल उड़ान भर सकते हैं, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। 2222 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिए पर आवर की स्पीड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है तेजस। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों से सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में आज जहां कहीं भी हिंदुस्तानी मौजूद है उनको आज गर्व हो रहा होगा। 3 साल पहले वायुसेना में शामिल हुआ है। 2001 में पहली उड़ान तेजस ने भरी थी और इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। काफी तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और पहली तस्वीर आपको इस वक्त लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, जो इस वक्त बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। तेजस में कुछ ही पल में उड़ान भरेंगे। दूसरी आपको खासियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस की जरूरत क्यों पड़ी, तेजस की खासियत क्या है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे पास एयरफोर्स में विमान है वो सिर्फ 60% यानी कि 60% ऑपरेशनल है। ये तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं बेंगलुरु के एचएल एयरपोर्ट की। 6 तरह की हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल भी इसमें तैनात की जा सकती है। आप समझिए कि हर तरफ से शक्तिशाली है। 2 तरह की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, यानी कि कई ऐसी मिसाइलें होती हैं, वो भी इसमें शामिल की जा सकती है। और इसके अलावा लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर वेपन भी इसमें लगाए जा सकते हैं। तो टेक्निकली कितना स्ट्रांग बनाया गया है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन टेक्निक से तेजस का निर्माण हुआ है। कई सारे साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए थे, कई सारे इंजीनियर्स इसमें जुड़े हुए थे। जैसा कि हमारे संवाददाता जयप्रकाश ने बताया, हजारों इंजीनियर्स साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए थे इसको बनाने में, और आज वो कामयाब होता नजर आ रहा है। 3 साल पहले शामिल हुआ था वायुसेना में। MiG-21 और MiG-27 पुराने हो चुके हैं, और जितने भी विमान इस वक्त आपको बता दें हमारे वायुसेना यानी कि एयरफोर्स में है, उसमें से 60% 60% ही ऑपरेशनल है, और इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। पाकिस्तान और चाइना को तो इन तस्वीरों से ही डर लगने लगा होगा। जो पाकिस्तान की नापाक मंसूबे हैं उन पर आज पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं बेंगलुरु के एचएल एयरपोर्ट की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। किसी भी क्षण वो उड़ान भर सकते हैं। टेक्निकली फ्रंट पर काफी स्ट्रांग है। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या क्या चीजों से लैस है तेजस, और किस तरह की मिसाइल इसमें रखी जा सकती है। कितना वेट, अगर स्पीड, डिस्टेंस और वेट की बात की जाए, आम भाषा में स्पीड समझाने की कोशिश करेंगे आपको। 2222 किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटा। डिस्टेंस 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। अब अगर वेट की बात की जाए तो टोटल यानी कि कंप्लीट वेट 13,500 13,500 किलोग्राम टोटल अमाउंट ऑफ वेट इसकी कैपेबिलिटी है। क्यों जरूरत पड़ी, ये आपको ग्राफिक्स के थ्रू एक बार उन सेकंड तस्वीर में देखिए, वो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 34वां स्क्वाड्रन में है, राफेल जो है वो 35वें में आता है। तो ये लाइव तस्वीरें पहली आप देख रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, और बहुत ही शान की बात है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के रक्षा मंत्री तेजस में उड़ान भरने जा रहे हैं। सबसे पहली बार तेजस में 2001 में, जनवरी 2001 में उड़ान भरी गई थी, और ये देखिए जनवरी 2001 में, और अब कई सालों बाद 2019 में वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बेंगलुरु के एचएल एयरपोर्ट की, जहां पर किसी भी वक्त उड़ान भर सकते हैं, और आधे घंटे तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन इन तस्वीरों से हो रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका प्रदर्शन साफ तौर से होता हुआ नजर आ रहा है। सबकी नजरें टिकी हुई थी। MiG-21 और MiG-27 की अगर बात की जाए तो वो पुराने हो चुके थे, इसीलिए भारत को इसकी जरूरत भी थी। 3 साल पहले तेजस वायुसेना में शामिल हुआ था। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो इस वक्त बेंगलुरु के एचएल एयरपोर्ट की है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे, क्योंकि किसी भी पल वो उड़ान भर सकते हैं। किसी भी पल तेजस उड़ान भर सकता है। हर किसी को इंतजार था इस पल का, इस क्षण का। पाकिस्तान और चाइना तो इन तस्वीरों से ही आज डर गया होगा। समझिए स्पीड, डिस्टेंस और वेट के बारे में आम भाषा में हमने आपको समझाया कि क्या स्पीड है, किस 2200 किलोमीटर पर आवर, और एक बार में डिस्टेंस 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतना सक्षम है तेजस, और इसीलिए इसे तेजस बोला जा रहा है। इसके नाम का अर्थ भी हमने आपको बताया। 2001 में पहली उड़ान भरी थी, और आज 2019 का वो ऐतिहासिक पल जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भरेंगे। तैयारियां पूरी हो गई है, सुरक्षा के पूरे कदम उठाए जा चुके हैं। टेक्निकली कितना स्ट्रांग है ये भी आपको समझा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर जो इस वक्त आपको बेंगलुरु से सीधे मिल रही है, और दूसरी तस्वीर आपको अभिनंदन की दिखा रहे हैं। अभिनंदन का MiG-21 से उड़ान, जब वो वापस आए थे उसके बाद जब पहली बार MiG-21 से उड़ान भरे थे, और जिस पर देश को गर्व भी हुआ था, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर किसी को इंतजार था कि अभिनंदन कब वापस आएंगे। काफी डिले हुआ था, समय में काफी डिले हुआ था, और आखिरकार वो शाम में पहुंचे थे। उसके बाद उनका टेस्ट हुआ था। जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है एयरफोर्स का, वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद वो MiG-21 कुछ समय बाद उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। तो एक वो तस्वीर आपने देखी जिसने एक बार भारत को बहुत ही प्राउड फील कराया था, और ये इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर और सबसे अहम तस्वीर, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको इंडिया न्यूज पे मिल रही है। देश के रक्षा मंत्री पहली बार तेजस में उड़ान भरेंगे। कुछ ही पल में वो
वक्त आ सकता है जब तेजस उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। तेजस की खासियत हमने आपको बताई है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी मिसाइलें ले सकता है, क्या वेट मैनेजमेंट है, टोटल कैपेसिटी कितनी है। और ये तस्वीर, दो और तस्वीर देखिए और समझिए कि आज पूरे हिंदुस्तान की नजरें इन्हीं तस्वीरों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज का दिन काफी खास है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे लगता है कि विश्व भर में जितने भी हिंदुस्तानी आज मौजूद है वो इन तस्वीरों को देख के गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस का दम कुछ ही पलों में भरेंगे और पाकिस्तान और चाइना की तो इन तस्वीरों से ही हालत खराब होती नजर आ रही होगी। कुछ ये कि कोई भी पल वो ऐसा आ सकता है जब राजनाथ सिंह तेजस उड़ाते हुए नजर आएंगे। 2001 वो पहला समय था जब तेजस ने उड़ान भरी थी। 3 साल पहले आपको बता दें तेजस वायुसेना में शामिल हुआ था और आज वो ऐतिहासिक पल है। एक बार फिर से बाय करते हुए, वेव ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और शुरुआत हो गई है टेक ऑफ के लिए। रनवे पर तेजस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। और इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर इतिहास रचता हुआ अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑल सेट फॉर द डे उन्होंने ट्वीट किया था। वो 2 सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में सवार होकर रनवे की तरफ जा रहे हैं और उड़ान भर रहे हैं। आधे घंटे की ये उड़ान रहेगी। देश इस वक्त टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि यह न सिर्फ ये जो उड़ान भरी जा रही है ये देश की वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है, बल्कि HAL कंपनी के लिए भी, क्योंकि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तेजस बना है। यानी कि मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु से टेक ऑफ करते हुए तेजस की तस्वीरें हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए वेव ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ क्षण पहले की तस्वीरें हैं। और ये टैक्सीवे जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं उनको रनवे की तरफ किया जाता है और रनवे की तरफ आगे प्रोग्रेस करते हुआ ये उनका तेजस नजर आ रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किसी भी रक्षा मंत्री के लिए तेजस में ये पहली उड़ान है। हालांकि तेजस को कुछ समय पहले ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था और आज से करीब 15 साल पहले ही, यानी कि 1.5 दशक पहले ही इसको बनने के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे, लेकिन अब जाकर ऑपरेशनलाइज किया गया और उससे कुछ महीने पहले ही करीब 16 तेजस विमान वायुसेना को HAL ने सौंपे। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ, स्वदेशी मटेरियल से बना हुआ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और खास बात यह है कि बार बार आपने सुना होगा कि चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे वायुसेना चीफ हो, वो कहते आए हैं कि भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए अगर तैयार करना है, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी यानी कि नेबर्स को नहीं बदला जा सकता। ऐसे में पूरी तरह से सक्षम और तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की तारीख में भी लगातार वायुसेना चीफ कहते आए हैं कि हमारी जो ऑपरेटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए 42 के करीब। जो बेड़ा है वो 42 का होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में भी 30-31 के करीब है। और तेजस जैसे आज की तारीख में भी 30-31 के करीब है। और तेजस जैसे ही अब हमारे वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। 16 तेजस शामिल हुए हैं और तेजस कुछ समय बाद शामिल होंगे। और साथ ही साथ अब अपग्रेडेड वर्जन इसका जो आने वाला है उससे बहुत बड़ा बूस्ट हमारी इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा।
और शायद यही मॉरल बूस्टर डोज के रूप में देते हुए आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। और ये पहली तेजस के अंदर किसी भी रक्षा मंत्री की उड़ान है। और ये जो खास बातें हैं तेजस की, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में ये भर सकता है उड़ान। और जो धरती यानी जमीन से जमीन पर वार करना हो, एयर टू एयर हो और एयर टू माफ कीजिएगा जमीन पर जो मारक क्षमता है इसकी, वो बेहतरीन वर्ल्ड क्लास गिनी जाती है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तेजस की उड़ान भरते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था ऑल सेट फॉर द डे, और ये बिल्कुल वही तस्वीरें हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है कोई भी शख्स उड़ान भरे। सोचिए आप और हम जब कभी नॉर्मल फ्लाइट में भी होते हैं और अचानक से टर्बुलेंस आती है तो कितना डर से जाते हैं, दिल मजबूत करना पड़ता है उस वक्त। कई लोग भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं। ये फाइटर प्लेन्स के अंदर बैठना यानी कि दिल के साथ साथ जिगर मजबूत होना चाहिए, आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। और इसीलिए ये देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। दमखम दिखाने के लिए खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस के अंदर सवार आपको कुछ क्षण पहले नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर रनवे की तरफ प्रोग्रेस करते हुए तेजस की है, जिसमें वो सवार थे। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मारक क्षमता बेहतरीन है तेजस की। और ये किसी भी तरह के बॉम्ब्स को अपने साथ ले सकता है। ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को ले सकता है, स्मार्ट बॉम्ब्स को ले सकता है, और ध्वनि की गति से दोगुनी स्पीड पर उड़ान भरता है तेजस। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवार हैं जिस तेजस में, ये करीब आधे घंटे की उड़ान रहने वाली है। और जो पर्पस है तेजस का बेसिकली वो ये है कि MiG-21 जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता हो, जिनकी करीब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हवा में हो चुके हैं, इतने वॉर जोन या फिर उन तरह के हालातों में नहीं हुए हैं जितने नॉर्मल रेकी के वक्त या उड़ान भरते वक्त या प्रैक्टिसिंग के टाइम पे हो चुके हैं, उसको धीरे धीरे हमारे स्क्वाड्रन से वीन ऑफ करना यानी कि उसको हटाना धीरे धीरे और नए फाइटर जेट्स को लाना। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था राफेल का। राफेल के ऊपर जब सवाल उठे तो ये भी सवाल उठा कि भाई इतनी जल्दीबाजी में कम राफेल ज्यादा कीमत पे क्यों लिए गए। विपक्ष ये सवाल उठा रहा था, लेकिन डायर नीड थी उस वक्त विमानों की, क्योंकि न सिर्फ MiG-21 पुराने हो रहे हैं, खतरा बना हुआ है, उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपग्रेड होना उतना ही जरूरी था। इसलिए राफेल को लिया गया, लेकिन राफेल को हमने बाहर से लिया। ये जो हमारा तेजस है ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक, स्वदेशी मटेरियल से बना हुआ है। HAL ने इसको बनाया और साथ ही साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको डिजाइन और विकसित किया है। यानी कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया का वो उदाहरण है जो आने वाले वक्त में दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा, आने वाले वक्त में हो सकता है कि बहुत जल्द इसको जिस तरह से अपग्रेडेड वर्जन्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो टेक्निक के लिहाज से और साथ ही साथ उसकी मारक क्षमता के लिहाज से एक बेहतरीन LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके विंग्स बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और इसीलिए इसको मनूवर करना हवा में बहुत आसान होता है। तो ये 2 सीट वाले एयरक्राफ्ट में सवार हुए रक्षा मंत्री और देखिए ये उनके चेहरे पर जो तेज नजर आ रहा है अगर कहें तो। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि उड़ान भरने के लिए रनवे की तरफ जाता हुआ, बेंगलुरु से रनवे की तरफ जाता हुआ उनका तेजस। और अभी तक 16 तेजस लड़ाकू विमान जो हैं उनका निर्माण करके HAL वायुसेना को सौंप चुकी है और इसे ऑपरेशनलाइज भी किया जा चुका है। ऑपरेशनलाइज आम भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से इट्स वॉर रेडी, पूरी तरह से तैयार है और
हर अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लैस है हमारा तेजस। तो अलग अलग तरह की मिसाइल इसमें लोड की जा सकती है। आपको बताएं कि 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इसमें लोड की जा सकती है। हमने अभी आपको बताया था कि किस तरह से स्मार्ट बॉम्ब्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स इसमें रखे जा सकते हैं। मिसाइल्स की बात करें तो डर्बी, पाइथन 5, R-73, ये तमाम तरह की जो मिसाइल्स हैं वो भी इसमें लैस किया जा सकता है तेजस को इनसे, और उसके बाद इसकी जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर जो मारक क्षमता है वो बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है। हम आपको यह भी दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार तेजस की जरूरत ही क्यों पड़ी, और वो इसलिए क्योंकि एक स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 फाइटर्स होते हैं, और जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जितनी हमें जरूरत है, वो करीब 42 होने चाहिए। ये हमारे वायुसेना चीफ बोल चुके हैं। लेकिन अभी आज की तारीख में हमारी जो ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ है वो करीब 30-31 के करीब है, और इसके आने के बाद, मतलब जैसे 16 आ गए हैं उसके बाद भी ये 33 के करीब ही पहुंचती है। यानी कि बहुत बड़ा जरूरत और हमारे पास जो है उसके अंदर गैप है, इसको तेजस के जरिए फिल किया जा सकेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमित की पैनी नजर रहती है। सुमित, देश के पहले रक्षा मंत्री तेजस पर सवार होकर उड़ान भरते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, खास तौर से वायुसेना के लिए एक तरह से मॉरल बूस्टर डोज है, और HAL के लिए भी। बल्कि जब रक्षा मंत्री उठते हैं तेजस के अंदर, और खासतौर पर आप मान के चलिए करीबन 3 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, और भारत का खुद का स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट था, और जब इसको लेकर रक्षा मंत्री बैठकर इसको लेकर उड़ेंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ HAL को बल्कि एयरपोर्ट्स के पायलट के लिए या फिर उनके उसमें काम कर रहे सभी जो एयर राइडर्स हैं उनके लिए भी एक मोरल बूस्टर के तौर पर ही देखा जा रहा है। चल सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कि हम लोग, अभी मैं यही बात कर रही थी कि किस तरह से थोड़ी सी भी एयर टर्बुलेंस होती है, हम डोमेस्टिक फ्लाइट में होते हैं तो हमारी जान निकल जाती है। ऐसे में रक्षा मंत्री के चेहरे पर तेज नूर नजर आ रहा है, वो ट्वीट करते हुए जा रहे हैं ऑल सेट फॉर द डे। तो किस तरह से मेंटली फिजिकली खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है इस तरह की उड़ान भरने से पहले एक फाइटर प्लेन में? ठीक है, ये प्लेन दूसरे प्लेन के मुकाबले कई गुना तेज रफ्तार से उड़ते हैं। इनका जो लेवल होता है जिस फ्लाई जोन में ये उड़ते हैं वो बहुत ऊपर का होता है, तो निश्चित तौर पर इसमें और उसमें नॉर्मल एयरक्राफ्ट जिसमें हम ट्रैवल करते हैं वो बहुत फर्क होता है। कंफर्ट लेवल की बात करें या फिर जो इनकी स्पीड की बात करें वो बहुत ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पर इसमें जो अनुभव होता है चीजों का, बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत चुनिंदा लोग, पायलट के अलावा बहुत ही कम लोगों को इसका मौका मिलता है कि इसके अंदर फ्लाई कर सके। रक्षा मंत्री जब वैसे हम बात करते हैं कि वो उड़ान भर रहे हैं तो हम इसको एक मोरल बूस्टर के तौर पे भी देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से जो HAL, क्योंकि आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के बाद जो है वो इंडियन नेवी के लिए भी जो लाइट हेलीकॉप्टर जो आपके एयरक्राफ्ट है उनकी बात की जा रही थी कि इंडियन नेवी के अंदर भी इनको जोड़ा जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में जब भारत द्वारा कुछ स्वदेशी ये एयरक्राफ्ट हैं, इनकी जब इनकी खेप भारत की वायुसेना और जो नौसेना के अंदर आएगी तो अपने आप में एक दुनिया के लिए भी मैसेज होगा कि भारत जो एक सिर्फ जिसको एक बायर नेशन के तौर पर देखा जा रहा था वो अब एक बिल्डर नेशन के तौर पर है, जो अपने खुद के हथियार या साजो सामान जो है वो बना सकता है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसीलिए बहुत लाइट वेट है और मेटल विंग्स नहीं है इसके, जिसकी वजह से इसको मनूवर करना हवा में बेहद आसान हो जाता है, और यही इसका शायद सबसे बड़ा USP है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन